हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कलेक्टिव नेम टू डिस्क्राइब द एलिमिनेटरी कैनाल, इट्स एक्सेसरी ऑर्गन एंड अ वैरायटी ऑफ डाइजेशन प्रोसेस that take place at a different level in the canal to prepare food eaten in the diet for absorption। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक कलेक्टिव नेम है और इसमें जो भी एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं वो इसमें वर्क करते हैं और इसमें वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस चलता है और यहाँ पे डिफरेंट लेवल में ये प्रोसेस होता है। तो कैनाल के अंदर जो भी हम डाइट लेते हैं, यानी कि हम जो भी खाना पीना खाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारा एनाल कैनाल के थ्रू उसको बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा एलिमिनेटरी कैनाल जो है, यानी कि एलिमिनेटरी कैनाल यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव का सिस्टम है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये शुरू कहाँ से होता है? तो एलिमिनेटरी कैनाल बिगिन एट द माउथ, passes through the thorax, abdomen and pelvic and end at the anus। तो एलिमिनेटरी कैनाल बिगिन होता है हमारे माउथ से, ठीक है, जो कि थोरिक्स कैविटी से होते हुए, एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए, पेल्विक कैविटी से होते हुए एंड कहाँ पे होता है? एनस में ये एंड होता है। डायग्राम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें हमारा जो एलिमिनेटरी कैनाल है ये शुरू होता है माउथ से। ठीक है, माउथ से होता हुआ हमारे ये थॉरिक्स कैविटी से होता हुआ, एब्डोमिनल कैविटी से होता हुआ, पेल्विक कैविटी से होता हुआ एंड कहाँ पे हो रहा है? एनस में ये एंड होता है। ठीक है, तो यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से हम जो भी खाना पीना खाते हैं, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से पास होता हुआ एंड कहाँ पे होता है? हमारे एनस में ये एंड होता है। ओके, देन क्या आता है? डाइजेस्टिव प्रोसेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड इटेन अंटिल दे आर इन अ फॉर्म सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है? जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये ब्रेक डाउन करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करना ताकि वो ईजिली जो है एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। एंड क्या होता है? डाइजेशन रिलीज इट्स कंस्टिट्यूएंट, इम्यूनो एसिड, सॉल्ट, मिनरल, फैट एंड वाइटमिन्स। तो जो ये डाइजेस्टिव प्रोसेस हो रहा है ये ब्रेक डाउन का क्यों होता है? ताकि उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमने डाइट लिया है, जैसे कि हमारा एमिनो एसिड एंड मिनरल, सॉल्ट, वाइटमिन, फैट, ये फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये हमारी बॉडी को मिलते हैं। एंड क्या होता है? एक्टिविटीज़, या तो बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये शुरू कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें जो है फूड इज़ प्रोसीड विद इन द बॉडी इन अ 5 स्टेप। तो हमारा जो फूड का प्रोसेस है बॉडी में ये 5 स्टेप में पूरा होता है। तो देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंजेशन। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर कैसे जाता है फूड। दिस इज़ द ईटेन ऑफ फूड इनटू द एलिमिनेटरी ट्रैक्ट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो हमारे अंदर जो फूड है ये कैसे जाता है? जब हम खाने पीने की चीज़ों को खाते हैं या लेते हैं तो थ्रू द माउथ ये हमारे अंदर जाता है। देन क्या होता है? प्रोपल्शन होता है, यानी कि भोजन जो है, जो भी खाना है वो मिक्स्ड होता है, मूव होता है आगे की ओर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोपल्शन, यानी कि मूव होना, मिक्स होना, आगे की तरफ बढ़ना। दिस मिक्स एंड मूव द कंटेंट अलॉन्ग द एलिमिनेटरी कैनाल। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपल्शन में क्या होता है? भोजन जो होता है वो मूव होता है, मिक्स होके आगे की तरफ बढ़ता है। प्रोपल्शन के बाद आता है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन अकर इन द स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि जो हम खाना लेते हैं, जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो अपर पार्ट एंड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। देन डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैन अकर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल मेनली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड लास्ट नंबर आता है यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मेजर quantities of water and the reduce is excreted into in the form of feces। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एक्सक्रीशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी मेजर कंस्टिट्यूंट होते हैं, जो भी क्वांटिटीज़ होती है फूड की, हमारी बॉडी को जब मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी फीसेस के थ्रू बॉडी से वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था डाइजेशन का। अब आगे बात करते हैं ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे एलिमिनेटरी कैनाल। एलिमिनेटरी कैनाल ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारा एलिमिनेटरी कैनाल है इसे हम और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GI भी बोलते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस एट द कॉमनेस्ट एट द माउथ एंड टर्मिनेट एट द एनस। तो ये क्या होता है, हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली जो है ये शुरू होता है हमारे माउथ से एंड टर्मिनेट कहाँ पे होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है, एनएस पे। एंड द वेरियस पार्ट्स आर गिवन सेपरेट नेम। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरियस पार्ट्स होते हैं जिसका सेपरेट नेम दिया हुआ है कि ऑल दो स्ट्रक्चरली दे आर रिमार्केबली सिमिलर टू द पार्ट्स आर। तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे होते हुए ये जो फूड होता है वो हमारे अंदर जाता है एंड बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा माउथ से होता हुआ ये फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से होता हुआ हमारा ये ईसोफेगस में, ईसोफेगस से हमारा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम एंड एनाल कैनाल में जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एलिमिनेटरी कैनाल है इसे हम GI ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे जो हमारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिसको हम पार्ट्स बोल रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेपरेटेड पार्ट हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। तो माउथ, ठीक है, माउथ के बाद हमारा फेरिंग्स जिसे ओरोफेरिंग्स भी बोलते हैं, देन लैरिंजोफेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियास, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है हमारा रेक्टम एंड हमारा एनस, ठीक है, रेक्टम एंड हमारा एनाल कैनाल या तो हमारा एनस, ठीक है। तो ये हमारा एलिमिनेटरी कैनाल होता है जिसे हम GI बोलते हैं। एंड इसमें जो सेपरेट जो नेम होते हैं, वेरियस पार्ट होते हैं जो कि माउथ से लेके हमारा एनस तक का टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये है हमारा ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरा में हमने देखा था फूड लाइक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा फर्स्ट पॉइंट था एलिमिनेटरी कैनाल एंड सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। तो वेरियस सिक्रेशन are poured into the eliminatory tract, some by the gland in the lining membrane of the organ. For example के लिए gastric juice secreted by the gland in the lining of the stomach and some by the gland situated outside the tract। तो ये क्या है, एक एक्सेसरी ऑर्गन का वर्क करता है, ये उस भोजन को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके साथ ही ये एक सिक्रेशन करता है जिसमें से कुछ ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि एंजाइम को सिक्रेट करती हैं,
ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कौन से एंजाइम को जो है वो सिक्रीट करती हैं, तो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये सिक्रीटेड होता है हमारे ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द स्टमक। एंड जो सम ग्लैंड्स होती हैं वो सिचुएटेड कहाँ पे होती हैं, आउटसाइड द ट्रैक्ट में जो है वो पाई जाती हैं। एंड क्या होता है इसमें, 3 पेयर ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड, इसमें 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रियास होता है, एंड क्या होता है, लीवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडलाइन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमिनेटरी कैनाल, जो कि हर बार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एलिमिनेटरी ट्रैक्ट कैसे बनी होती है। तो एलिमिनेटरी ट्रैक्ट जो है वो एक कैनाल है जो कि क्या होता है 4 लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है। तो द वॉल ऑफ एलिमिनेटरी ट्रैक्ट आर फॉर्म्ड बाय द 4 लेयर ऑफ टिश्यू। तो एलिमिनेटरी कैनाल क्या है, हमारा एक जो है 4 लेयर से बना हुआ एक ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है एडवेंटिलिया, ठीक है, या तो इसे क्या बोला जाता है, सिरोसा आउटर कवरिंग भी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे होता है मसल लेयर, थर्ड नंबर पे होता है सब म्यूकोसा, एंड फोर्थ नंबर पे होता है म्यूकोसा लाइनिंग। तो एक एक करके सबको समझेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है हमारा एडवेंटिलिया और सिरोसा। तो ये क्या होता है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा आउटर लेयर है, ठीक है। इन द थॉरिक्स इट कंसिस्ट ऑफ द लूज फाइब्रस टिश्यू, एंड इन द एब्डोमिनल एंड द ऑर्गन आर कवर्ड बाय अ सीरस मेम्ब्रेन सिरोसा कॉल्ड पेरिटोनियम। तो ये आउटर लेयर है, एलिमिनेटरी कैनाल के बाहर की लेयर होती है ये, और ये थॉरिक्स कैविटी के अंदर में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, और ये एब्डोमेन से सीरस मेम्ब्रेन को जो है वो कवर कर रही होती है, और इसे क्या कहा जाता है, सिरोसा कॉल्ड पेरिटोनियम, इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। तो पेरिटोनियम की बात करते हैं। द पेरिटोनियम इज़ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। इट इज़ क्लोज सेक कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। तो पेरिटोनियम क्या है, एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन होती है बॉडी की, ठीक है, जो कि एक क्लोज्ड सेक होती है, ओके। एंड क्या ये कंटेनिंग होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड से, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड से बनी हुई होती है ये। विद इन द एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पे प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ रिचली सप्लाई विद द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, और ये क्या करती है, रिच अमाउंट में ब्लड और लिम्फ वेसल्स को सप्लाई कर रही होती है। एंड लिम्फ वेसल कंटेन मेनी लिम्फ नोड, ठीक है। इट प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और ये क्या करती है, बचाव करती है जो भी फिजिकल बैरियर या तो लोकल जो भी इन्फेक्शन होता है उनसे हमें प्रिवेंट करती है। कैन आइसोलेट एंड इन्फेक्टिव फोकस, और क्या करती है, आइसोलेट करके रखती है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से, ठीक है, जस्ट लाइक हमारा अपेंडिसाइटिस, प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, जैसे कि जो हमारा अपेंडिसाइटिस ना हो तो इनसे हमारी रक्षा करती है, हमारे जो पेरिटोनियल कैविटी है इन्फेक्शन से हमें बचाती है पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट हैज़ अ 2 लेयर, इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, द पैराइटल पेरिटोनियम। तो द पैराइटल पेरिटोनियम क्या है, विच लाइन द एब्डोमिनल वॉल, ये क्या होती है, एब्डोमिनल की वॉल होती है। एंड सेकेंड नंबर पे क्या है, द विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम क्या है, विच कवर द ऑर्गन विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज़। तो ये क्या होता है, ऑर्गन होता है एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी का। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं मसल लेयर की। तो मसल लेयर क्या होता है, विद सम एक्सेप्शन दिस कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। द मसल फाइबर ऑफ द आउटर लेयर आर अरेंज्ड longitudinally and those of the inner layer in a circle the wall of the tube.
मीन्स कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि मानते हैं कि मसल लेयर है वो क्या है, टू स्मूथ मसल लेयर से बना हुआ है। मीन्स जो मसल फाइबर की आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती है, और जो इसकी इनर लेयर होती है वो इसकी वॉल पे एक सर्कल की तरह कवर करती है। बिटवीन टू मसल लेयर आर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड प्लेक्सिस या तो नेटवर्क ऑफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व कॉल्ड द मैनेट्रिक प्लेक्सिस। तो इन दोनों लेयर में ब्लड के क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और नेटवर्क होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व का, जिसे हम मैट्रियम प्लेक्सिस कहते हैं। यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। नाउ थर्ड नंबर पे आता है सब म्यूकोसा। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर विच बाइंड द मसल लेयर टू द म्यूकोसा। तो ये क्या है, ये लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके अंदर क्या है, कोलेजन इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है, मसल लेयर या तो म्यूकोसा को बाइंड करके रखने का। एंड लास्ट नंबर आता है हमारा म्यूकोसा। तो दिस कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर ऑफ टिश्यू। ये कंसिस्ट होता है हमारा 3 लेयर ऑफ टिश्यू से। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय द कोल्यूमिनर एपिथेलियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर। तो जो म्यूकस हमारा जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये फॉर्म्ड कैसे होता है, यानी कि बना कैसे होता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम की इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड हैज़ देयर मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का वो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, सिक्रेशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना। एंड क्या है, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या करती है, कंस्टिट्यूशनिंग ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। विच सपोर्ट द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है। एंड दैट नरिश द इनर एपिथेलियल लेयर, और क्या करता है, नरिश करता है, ठीक है, हमारे एपिथेलियल लेयर को। एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, और लिम्फॉइड अमाउंट लिम्फेटिक जो हमारा टिश्यू होता है उसको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, और क्या करता है हमारा लेमिना जो प्रोप्रिया है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो प्रदान करता है। एंड थर्ड वन इसमें आता है मस्कुलरिसी म्यूकोसा। तो ये क्या होता है, अ थिन आउटर लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये थिन आउटर लेयर होती है, स्मूथ होती है, दैट प्रोवाइड इन्वोल्यूशन ऑफ द म्यूकोसा लेयर। और ये क्या करती है, एक इन्वोल्यूशन प्रोवाइड करती है म्यूकोसा लेयर को। फॉर एग्जांपल के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड बिलाई। बिलो द सरफेस इन द रीजन lined with the columnar epithelial and collection of specialized cell or glands which release their secretion into the lumen of the tract। तो ये क्या होता है, बिलो होता है हमारा कॉलमिनर एपिथेलियम में, और जो क्या करता है, स्पेशलाइज्ड यानी कि क्या, हमारा जो ग्लैंड्स है उसको रिलीज़ करने का, सिक्रेशन करने का हमारा ल्यूमेन ट्रैक जो है वो कर रहा होता है। द सिक्रेशन इंक्लूड, यहाँ पे क्या क्या सिक्रेशन है जो कि इंक्लूड होते हैं, तो सलाइवा फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। तो हमारा जो सलाइवा का सिक्रेशन है ये कहाँ से होता है, हमारी सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है, ठीक है, ये हमारा सिक्रेशन कहाँ से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। एंड इंटेस्टाइनल जूस जो है ये हमारा फॉर्म होता है एपिथेलियल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू। एंड पेनक्रियाटिक जो जूस है हमारा ये कहाँ से फॉर्म होता है, पेनक्रियास से। एंड बाइल कहाँ से फॉर्म होता है, लीवर से। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है मस्कुलरिसी म्यूकोसा का, कि जो सलाइवा का सिक्रेशन है ये सलाइवरी ग्लैंड से होता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड से बनता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है ये हमारा पेनक्रियास से बनता है। एंड बाइल जो है हमारा लीवर से सिक्रीट होता है, यानी कि सिक्रेशन होता है। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ तक का जो पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट्स का जो PDF है
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।